हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए ETF के बारे में जो यहाँ पर इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है मिराई एसेट निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ETF। जी हाँ दोस्तों, ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का नया ETF है जो इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है। तो आप तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो क्या अटक जाऊँ, मैंने सोच चुका हूँ क्या बोलने पहले। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए ETF के बारे में जिसका नाम है मिराई एसेट निफ्टी EV न्यू एज ऑटोमेटिव ETF के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक नया ETF है जिसको यहाँ पर मिराई एसेट कंपनी ने लॉन्च किया है और ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल ETF है। यानी कि आपको लगता है कि यार इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है आने वाले टाइम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, यानी कि इसके जो स्टॉक्स हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के, उसका टाइम आने वाला है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो टाइम है वो यहाँ पर इन द फ्यूचर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आने वाला फ्यूचर जो इलेक्ट्रिकल। सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए लॉन्च ETF के बारे में जिसका नाम है मिराई एसेट का निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ETF। जी हाँ दोस्तों, एक नया ETF है, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल ETF है जिसको यहाँ पर मिराई एसेट कंपनी ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है कुछ दिनों पहले। अभी यहाँ पर हम बात करें 30 मई की, तो 30 मई का ही इसका इंडेक्स लॉन्च हुआ था। उसके इंडेक्स के लॉन्च होने के जस्ट बाद में यहाँ पर पहला ETF जो है मिराई एसेट ने यहाँ पर निकाल दिया है मिराई एसेट निफ्टी EV के नाम से। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो EV सेक्टर के अंदर रहने वाला है। और आपको पता होगा कि डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर इन द फ्यूचर के अंदर जो EV का जो सेक्टर है वो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ करेगा। अभी भी आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर कितनी सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यहाँ पर चलने लगे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर जो पेट्रोल हो और डीजल की गाड़ियाँ ये तो हो जाएगी कम, और आने वाले टाइम के अंदर हाइड्रोजन से या फिर EV से चलने वाली कार यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है। तो इन द फ्यूचर को देखते हुए, यानी कि कम से कम आपको 4 से 5 साल के अगर हम होराइजन को मान के चलें तो यहाँ पर कंप्लीटली EV का सिस्टम यहाँ पर होने वाला है। तो आप अगर फ्यूचर के अंदर आपको लगता है कि यार EV सेक्टर अच्छा ग्रोथ कर सकता है तो आपके लिए एक बेस्ट ETF हो सकता है। तो इसकी डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो ये जो ETF है वो 24 जून को यहाँ पर ओपन हो गया है। ये 5 जुलाई तक यहाँ पर ओपन रहेगा ये ETF। इसको हम NFO भी बोलते हैं, नया फंड है इसलिए। और ये जो है वो 10 जुलाई तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 10 जुलाई इसके अलॉटमेंट की डेट है। लास्ट डेट है 5 जुलाई की, लेकिन आप इसको जो अलॉटमेंट मिलेगा आपको 10 जुलाई को मिलेगा। अगर आप 10 जुलाई तक अप्लाई नहीं करते हैं तो 11 जुलाई के बाद में आप इसके अंदर आप इसको सेल कर सकते हैं या वापस से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ओपन एंडेड रहेगा ये 11 जुलाई के बाद में। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो BSE और NSE पे होने वाली है विद इन 5 बिजनेस डेज ऑफ द अलॉटमेंट के 5 दिन के अंदर BSE और NSE के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी इस ETF की। तो आपको अगर इसका इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यहाँ पर अभी ये जो जीरोधा है उसकी एप्लीकेशन है कॉइन, उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको ETF सेक्शन के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिराई एसेट निफ्टी EV के नाम से आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 जुलाई तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 5000 रुपीज़ का आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये जो EV का सेक्टर है इसके अंदर कौन कौन सी स्टॉक्स होने वाले हैं जो मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, इसका जो इंडेक्स है, इसका जो बेंचमार्क है वो है यहाँ पर निफ्टी EV न्यू एज ऑटोमेटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये इंडेक्स क्या करता है, तो देखिए यहाँ पर द निफ्टी EV न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स एम टू ट्रेक द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज विच आर एक्टिव इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। यानी वो कंपनी जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर एक्टिव है और न्यू एज ऑटोमेटिव व्हीकल्स जैसे कि हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हो गए या ग्रीन हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए। तो इस तरह की सेगमेंट के अंदर जो कंपनीज काम करती है तो उनके स्टॉक्स को ये अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। दिस पर्टिकुलरली इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है, न्यू एज ऑटोमेटिव व्हीकल्स बनाती हैं, इलेक्ट्रिकल बैटरीज बनाती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के जो सेगमेंट है वो बनाती है। कंपनीज दैट बिल्ड ऑटोनोमियस व्हीकल्स सप्लायर्स और द ऑटोनोमियस व्हीकल्स टेक्नोलॉजी। यानी कि केवल यहाँ पर बैटरी की बात नहीं चल रही, बैटरी के अलावा और भी जो कंपोनेंट लगते हैं कार के अंदर या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर, तो उन सब कंपोनेंट को बनाने वाली अलग अलग टाइप की कंपनीज है। तो उन सब कंपनीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो कितनी कंपनीज है टोटल यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 33 कंपनियाँ यहाँ पर 33 कंपनीज है यहाँ पर
देखिए इसकी लॉन्चिंग डेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल रिसेंटली ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है 30 मई 2024 को। अब इनका वेटेज मैं आपको बता देता हूँ। तो इनका सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में है 71% का, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है 11% का, केमिकल में है 8% का, कैपिटल गुड्स में है 5% का, ऑयल एंड गैस के अंदर है 3.49% का। तो आप ये देख सकते हैं इनका वेटेज इस तरह से यहाँ पर रहने वाला है। तो कौन कौन सी कंपनी रहने वाली है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा में रहेगा लगभग 9% का, बजाज ऑटो में रहेगा इनका 7.21% का, सुजुकी में रहेगा यहाँ पर मारुति में 7% का, टाटा मोटर्स में रहेगा 6% का लगभग, एक्साइड इंडस्ट्रीज में रहेगा लगभग 5% का, संवर्धन मदरसन इंडस्ट्रियल लिमिटेड के अंदर रहेगा 4% का, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में रहेगा 4.27 का, और अमर राजा बैटरीज में रहेगा 3.84 का, यूनो मिंडा में रहेगा 3.73 का। तो ये जो है टोटल यहाँ पर 33 कंपनीज यहाँ पर रहने वाली है, जो कि यहाँ पर केवल बैटरी नहीं बनाती, बैटरी कार के जितने भी सेगमेंट है, जितने भी पार्ट्स उसमें यूज में आते हैं, वो सब बनाने का काम कंपनी करती है। तो मैं कंप्लीट लिस्ट आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज होने वाली है। ये कंप्लीट लिस्ट है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए कौन कौन सी कंपनी होने वाली है। तो आप जो यहाँ पर आपको इस ईवी के जो ETF के अंदर मिलने वाली है, वो तो मैंने टॉप कंपनीज बता दी, अभी कुछ देर पहले बताई थी, वो टॉप कंपनीज है जिनके अंदर इनका वेटेज ज़्यादा रहेगा। लेकिन टोटल कंपनीज कौन कौन सी है वो आपको मैं लिस्ट करके बता देता हूँ। अमर राजा बैटरी, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, भारत फोर्जी, बॉस, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, आयशर मोटर, एक्साइड इंडस्ट्री, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, हीरो मोटर कॉरपोरेशन, हिमदारी स्पेशलिस्ट केमिकल, JBL ऑटो, जुपिटर वेगन्स, कैपिट टेक्नोलॉजी, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी इंडिया, और यहाँ पर 19 नंबर पे है मिंडा कॉरपोरेशन, मदरसन, ओला इलेक्ट्रिकल ग्रीन टेक्नोलॉजी, रतन इंडिया इंटरप्राइज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, संवर्धन मदरसन इंडस्ट्री लिमिटेड, स्केफलर इंडिया लिमिटेड, सोना BLW, TVS मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा ELXI, टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनो मिंडा एंड वेरोक इंजीनियर लिमिटेड। तो ये टोटल 33 कंपनीज है जो कि अलग अलग सेगमेंट की है। कोई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, तो कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज है। तो इन सभी 33 कंपनी का आपको एक पूरा बास्केट मिल जाएगा। ये बास्केट हो गया, इसके अंदर आपको 33 कंपनियां मिलने वाली है। अगर आपको एक ETF खरीदते हैं तो आपको एक ETF के अंदर यहाँ पर 33 कंपनीज का आपको बास्केट मिल जाएगा। तो यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी में ना रह के इन 33 कंपनीज के अंदर यहाँ पे इस ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लास्ट डेट 5 जुलाई की है, इसकी अलॉटमेंट आपको मिलेगा 10 जुलाई को, और 11 जुलाई के बाद में अगर आप 10 जुलाई तक नहीं खरीदते तो 11 जुलाई के बाद में भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको महंगी प्राइस में वो मिले, है ना। तो इंडिया का पहला ETF लॉन्च हो चुका है। आप बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पर किसी भी ब्रोकर की ऐप से जाके बाय कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अभी जो आपको दिखाया है वो यहाँ पर आपको दिखाया है कॉइन बाय जीरोधा की ऐप से। किसी और दूसरी एप्लीकेशन में आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।